दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम मौर्य आप सभी का ए टू जेड एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल के इस कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। यह लेक्चर आपको डिफरेंट रिक्रूटमेंट और एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे आईएएस, स्टेट पीसीएसजे, एपीओ, हायर जुडिशरी सर्विस, एलएलबी और एलएलएम एंट्रेंस, क्लैट, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और वे सभी एग्जाम्स जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन व पॉलिटिक्स सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए बहुत ही इंसाइटफुल होगा। आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है मुख्य रूप से वो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता या सरल शब्दों में कहें छुआछूत से संबंधित है। और इसमें यह प्रोविजन किया कि संविधान लागू होने की तिथि से इसको समाप्त कर दिया गया और इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस, पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया। अर्थात कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको लॉ के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये समझ लेते हैं कि इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर प्रोविजन क्यों किया गया। इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में बहुत लंबे समय से किसी जाति विशेष के लोगों को छूने मात्र से या अगर उनकी छाया जो है पड़ जाए तो उसको बहुत ही अपवित्र समझा जाता था और ये धीरे धीरे करके परंपरा हो गई। तो सिर्फ छूने को ही नहीं बल्कि अगर वो किसी मंदिर में जाके पूजा कर लें तो उसको ही माना जाता था कि अपवित्र हो गया है, या किसी कुएं में या तालाब में पानी भर ले तो भी माना जाता था कि अपवित्र हो गया। तो इसीलिए उनको इन सारी चीज़ों से उनको जो है उनको मनाही थी, वो वहाँ पर नहीं जा सकते थे और इसका दायरा बहुत व्यापक था। तो ये बहुत लंबे समय से ऐसा होता आया था। तो जो भी संविधान निर्माता थे उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा था और इसीलिए जब संविधान बनाने की बात आई तो उन्होंने सोचा कि एक आधुनिक और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए बहुत ज़रूरी है कि समाज में इस तरह की जो कुप्रथा है वो नहीं होनी चाहिए। और इसकी गंभीरता को समझते हुए उन्होंने इसको मूल अधिकारियों की श्रेणी में रखा, जिससे कि अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो वो न्यायालय के माध्यम से उचित संरक्षण प्राप्त कर सके। तो आइए हम अब इसको थोड़ा सा डिटेल में और समझ लेते हैं। वैसे तो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अस्पृश्यता वर्ड है, अनटचेबिलिटी वर्ड है, उसको कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया, कहीं परिभाषित नहीं किया गया। लेकिन मैसूर उच्च न्यायालय ने आर्टिकल 17 के बारे में एक बात कही कि इसका सिर्फ शाब्दिक मतलब नहीं है, इसका बहुत ही हिस्टोरिकल मीनिंग है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म के बेसिस पे, उनके बर्थ के बेसिस पे और कुछ जातियों के आधार पे जो है बहुत सारी सोशल डिस्क्वालिफिकेशन है कि उस टेम्पल में पूजा नहीं करता, उस तालाब में पानी नहीं भर सकता, उस कुएं से पानी नहीं भर सकता, या उस कॉलेज में नहीं पढ़ सकता। इस तरह की जो बहुत सारी सोशल डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, इसका बहुत हिस्टोरिकल और बहुत ही वाइड जो है मीनिंग है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंडियन पार्लियामेंट ने 1955 में आर्टिकल 14 और 35 के तहत अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को बनाया और उसके तहत जो है जो अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है, इसको एक पनिशेबल ऑफेंस जो है डिक्लेयर कर दिया। और उसके तहत ये व्यवस्था करी कि अगर जो भी व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो वो संसद मतलब पार्लियामेंट और जो राज्य विधानमंडल हैं, विधानसभा और विधान परिषद के जो इलेक्शंस हैं उसके लिए वो अयोग्य हो जाएगा, वो इनके चुनाव नहीं लड़ सकेगा। आइए देखें कि जो 1955 का अस्पृश्यता अपराध अधिनियम था उसके क्या क्या प्रावधान थे। उसमें ये कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में जाने से रोका जाता है या कहीं पर भी पूजा करने से रोका जाता है तो उसको अस्पृश्यता समझा जाएगा। उसी तरीके से परंपरागत या धार्मिक या दार्शनिक या अन्य आधार पर अगर अस्पृश्यता को उचित ठहराया जाता है कि नहीं ये सही है क्योंकि हमारे धर्म में ऐसा है या एक दार्शनिक सोच है वो ऐसा कहती है, तो इसको भी पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। किसी भी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल आदमी अगर प्रवेश से किसी व्यक्ति को रोका जाएगा उसको भी अनटचेबिलिटी ही माना जाएगा। उसी प्रकार से अस्पतालों में या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या कॉलेज का हॉस्टल है वहाँ अगर किसी व्यक्ति को उनके एंट्री करने से रोका जाता है तो उसको भी यही समझा जाएगा। किसी व्यक्ति को सामान देने से मना किया जाता है, मतलब बेचने से मना किया जाता है कि वो उस पार्टिकुलर कास्ट का है, वो शेड्यूल कास्ट का है या शेड्यूल ट्राइब का है या वो अनटचेबल कास्ट का है, या कोई और सर्विस अगर देने से उसको रोका जाता है तो भी उसको यही समझा जाएगा। उसी प्रकार से जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं अगर उनकी कोई इंसल्ट की जाती है, ह्यूमिलिएशन किया जाता है, बेइज्जती की जाती है तो उसको भी यही समझा जाएगा। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता है तो इसको भी क्रिमिनल ऑफेंस, एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। अब आइए इससे रिलेटेड जो केस लॉ है उसको समझ लेते हैं। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 17 है उसके तहत जो प्रदत्त मूल अधिकार है वो केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं है बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध है। इसका ये मतलब है कि अगर जो स्टेट है वो अनटचेबिलिटी वाले कोई रूल बनाए, बढ़ावा देने वाले,
या फिर जो कोई व्यक्ति है वो ऐसा करता है, कि दोनों पर जो है दोनों के अगेंस्ट प्राप्त है, और ये राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि इसे रोकने का प्रयास करे। और यही कारण है कि जो स्टेट है, जो इंडियन पार्लियामेंट है, उसने 1955 में और 1976 में, 1989 में और 2015 में अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए जो है इससे रिलेटेड जो एक्ट है, जो लॉज हैं, वो बनाए। 1976 में क्या हुआ कि जो ये 1955 का अधिनियम था, इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। और इसके तहत जो प्रोविजंस थे उनको और भी स्ट्रिक्ट बना दिया गया। जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, उसको एक संज्ञेय अपराध बनाया गया। संज्ञेय अपराध एक ऐसे अपराध होते हैं जिसमें जो पुलिस अधिकारी है, जो मजिस्ट्रेट है, बिना वारंट के आरोपी को अरेस्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ें करी गई कि इसे गैर समाधि बना दिया गया, नॉन कंपाउंडेबल। मतलब ये होता है कि अगर दोनों पक्ष में समझौता भी हो जाए, जिसके साथ अस्पृश्यता हुई और जिसने करा है, अगर दोनों कंप्रोमाइज़ भी कर लें, तो भी जो है इस केस को वापस नहीं लिया जा सकता, कि इसमें जो राज्य है, जो स्टेट है, वो एक पक्षकार बना रह जाता है। तीसरी बात इसमें ये कही गई कि यह कानून त्वरित सुनवाई के लिए एक अदालत का प्रावधान करता है। चौथा प्रावधान इसमें यह था कि जो SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 उसके बाद लाया गया, और उसमें जो उत्पीड़न के शिकार लोग हैं उनके राहत के लिए और उनके पुनर्वास के लिए जो है, और उनके गरिमापूर्ण जीवन के लिए जो है इसमें प्रोविजंस किए गए। क्योंकि ऐसे कई बार घटनाएं आती थी कि जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके साथ किसी दूसरे कास्ट के लोगों ने जो है उनके घर जला दिए या किसी और प्रकार से उनको प्रताड़ित किया, तो उसके लिए भी जो है प्रॉपर प्रोविजंस किए गए। लेकिन फिर भी समाज में देखा गया कि जो है इस तरह घटनाएं रुक नहीं रही हैं, इसलिए 2015 में सरकार ने पुनः जो ये अस्पृश्यता अपराध अधिनियम था उसमें संशोधन किया, और उसमें जो अपराधों का दायरा था, जो अपराधों की सीमा थी, उसको और विस्तार किया, और जो प्रोविजंस थे उसको बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया। अब आइए समझ लेते हैं कि उसमें क्या प्रोविजंस किए गए। तो उसमें जो अपराधों की सीमा थी उसको बहुत विस्तार किया गया, और उसमें ये कहा गया जैसे कि सिर और मुछ की बालों का मुंडन करवा देना, या जूते की माला पहनाना, या मानव व पशु कंकाल को ले जाने के लिए बाध्य करना, या सिर पर मैला ढोने की तथा जाति सूचक गाली देना, SC/ST वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको देवदासी के रूप में समर्पित करना, या SC/ST उम्मीदवारों से रोकना, हरण करना, या SC/ST जाति के लोगों को घर, या फिर SC/ST सदस्य के जो विरुद्ध जो लोग हैं, जो उनकी महिलाएं हैं, उनके साथ यूज करना, विजुअल लैंग्वेज यूज करना, और उनको आहत करना या धमकाना। जो है SC/ST जो सदस्य हैं ऐसे लोग, उनको धमकाने के मामले में जो है उसमें जो सज़ा है उसका भी प्रावधान करा गया है, और इसको एक अपराध के रूप में भी शामिल करा गया है। इसमें यह भी प्रोविजन किया गया है कि मामलों को तेज़ी से निपटाया जाए, उसके लिए विशेष अदालतें जो हैं, स्पेशल कोर्ट जो है उसके लिए बनाने की व्यवस्था की गई है। और अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, तो उसके लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंटमेंट करने की बात कही गई है। इसके साथ साथ जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं उनको इस मामले की प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की गई है, न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है इस मामले में संज्ञान की, और 2 महीने के अंदर अंदर कार्रवाई को पूरा करने के इसमें दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। प्रावधानों को इतना सख्त किया गया है कि जानबूझकर की गई। तो इस तरीके से जो अनटचेबिलिटी थी, जो अस्पृश्यता या छुआछूत की समस्या भारतीय समाज में थी, इसको दूर करने के लिए भारतीय संसद ने 4 बार 1955 में, 1976 में, 1989 में और 2015 में कानून बनाए, और प्रावधानों को लगातार सख्त से सख्त करती गई, जिससे कि भारतीय समाज में जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, इसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके, और एक समतामूलक, एक इक्वलिटी वाला समाज बनाया जा सके, जहाँ पर लोगों में सोशल इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और इस तरीके से जो है, जो ये आर्टिकल 18 है, इसको हम लोगों ने पूरी तरीके से समझ लिया। अब दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे लेक्चर्स के जो अपडेट हैं वो आपको मिलते रहें। साथ ही इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कोर्सेज और एक्स्ट्रीब्यूटल की और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर हमें फॉलो करें, वह हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ें, जिससे कि आपको जो है स्टडी मटेरियल और कोर्सेज की और अधिक जानकारी मिल सके। दोस्तों, इस लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।